नमस्कार। पृथक विचार देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, सनातनी रंगों का पर्व होली पूरे हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ संपन्न हो गया है। बुरा न मानो होली है के स्लोगन के साथ देश भर में होली का त्योहार मनाया गया। हमारे इस होली के पवित्र त्योहार में बुरा न मानो होली है एक ऐसा स्लोगन रहा है कि जिसको बोलकर लोग बाग ऐसे लोगों को भी रंग लगा दिया करते हैं कि जो रंगों से परहेज करते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को रंग लगाने के बाद बुरा न मानो होली है कहते हैं और साथ ही उनके गले मिलते हैं। और यदि किसी के घर जाते हैं तो थोड़ा बहुत जलपान की व्यवस्था होती है, वो चलता है। इस तरह से हंसी खुशी ये त्योहार बीत जाता है, मना लिया जाता है। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि साल दर साल बुरा मानने वालों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी है। आजकल देखने में आ रहा है कि सनातन के जितने भी पर्व हैं उनसे कुछ लोगों को हद से ज्यादा दिक्कतें होने लगी हैं। वही इस होली के संबंध में भी है। अब लोग बाग इसका कुछ ज्यादा ही बुरा मानने लगे हैं और इस बात का पता चलता है इस बात से कि इस बार होली की व्यवस्थाएं करने के लिए पुलिस प्रशासन को जिस कदर मशक्कत करनी पड़ी है, जिस कदर उन्हें परिश्रम करना पड़ा है, वो अपने आप में एक अजीब सी बात है। कई दिन पहले से शहर, गांव, कस्बों में फ्लैग मार्च निकलने शुरू हो गए। 20 कमेटियां बनाई गई, 20 कमेटियों की मीटिंगें हुई और किसी तरह से ये होली का पर्व शांति के साथ संपन्न हो जाए, इस व्यवस्था करने के लिए पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले रहे। यहाँ तक कि रंग उत्सव के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया, मदरसों को तिरपाल से ढक दिया गया और साथ ही हर तरह से दिन रात ऐसी कोशिशें की गई कि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो। आसमान के ऊपर ड्रोन उड़ाए गए, उनसे निगरानी की गई। नीचे पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। पुलिस बल की व्यवस्था के साथ जुलूस निकले, रंगों का त्योहार मनाया गया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या किसी पर्व को मनाने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ा करेंगी। ये व्यवस्थाएं करना बताता है कि एक एक पर्व के प्रति ही नहीं बल्कि सनातन के हर पर्व के प्रति किस कदर असहिष्णुता का वातावरण तैयार किया जा रहा है। हमारे रामनवमी के जुलूस हों, हमारी दिवाली के त्योहार हों, हमारी होली के त्योहार हों, ये एक तरह से शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आजकल सरकारों को जितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, क्या ये किसी भी समाज के लिए एक तरह से चिंता की बात नहीं है। भाई, सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि आखिर इस तरह के सामाजिक त्योहार जो कि अब से नहीं बल्कि जब से सनातन का उदय हुआ है, जब से सनातन धर्म अस्तित्व में आया है, तभी से इस तरह के सामाजिक उत्सव हमारे जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इन्हीं त्योहारों के प्रति जिस तरह का असहिष्णुता का माहौल देश के अंदर तैयार इन दिनों किया जा रहा है, वो एक तरह से बहुत चिंता पैदा करता है कि आने वाले समय में हमारे त्योहारों का आखिर होगा क्या। आने वाले समय में क्या इसी तरह से संगीनों के साए में हमारे त्योहार मनाए जाया करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस देश में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, सब अपने धार्मिक उत्सव अपने रीति रिवाजों के साथ शांतिपूर्वक संपन्न होते हैं और उसमें बहुसंख्यक वर्ग का पूरा सहयोग रहता है। कभी कहीं आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी समुदाय को उसके पर्व त्योहार मनाने से किसी सनातनी संस्था ने या किसी हिंदूवादी संगठन ने उसमें बाधा उत्पन्न की हो। तो बात ये पैदा होती है कि आखिर फिर सनातनी पर्वों के लिए क्यों इस कदर की व्यवस्थाएं सरकारों को करने पड़ रही हैं। क्यों लोगों के अंदर बहुजन समाज के पर्वों के लिए
उनके दिलों के अंदर कोई इज्जत वाली बात नहीं है? क्यों वे इसमें सहयोग नहीं करना चाहते? वो क्यों नहीं चाहते कि सनातन पर्व के त्योहारों को मनाया जाए और जिससे भाईचारा मजबूत हो? लेकिन लगता है इस देश में भाईचारा मजबूत करने का ठेका सिर्फ और सिर्फ सनातन लोगों के ऊपर लाद दिया गया है। इसमें दूसरे समाज का तो कहीं से कहीं तक कोई सहयोग मिलता नहीं है, उल्टा इसके अंदर तरह तरह की बाधाएं पैदा करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो आखिर ये कैसी मानसिकता है? आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो उन लोगों को इस तरह का व्यवहार सनातन पर्वों के प्रति करने के लिए उकसाती है? अब आप बताइए, क्या ये औरंगजेबी मानसिकता नहीं है? इतिहास गवाह है कि औरंगजेब वो शासक था कि जिसने हिंदू त्योहारों को बैन किया था। हिंदुओं के ऊपर उसने अपने धार्मिक अनुष्ठान मनाने के लिए जजिया कर जैसे टैक्स थोपे थे, जिनको जो व्यक्ति नहीं दे पाता था उनको उसके ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते थे, उनका धर्मांतरण कराया जाता था। तो वो मानसिकता जो किसी सनातनी पर्व को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी, उस मानसिकता को औरंगजेबी मानसिकता ही तो कहा जाता है। औरंगजेब ने होली खेलने पर भी पाबंदी लगाई थी, औरंगजेब ने दीपावली मनाने पर भी पाबंदी लगाई थी। तो आज उसी मानसिकता के वाहक लोग आजादी के बाद इस देश में उसी तरह की मानसिकता के साथ हिंदू त्योहारों को बैन कर देना चाहते हैं। हिंदू त्योहारों से उन्हें हद से ज्यादा दिक्कतें होती हैं। हिंदू त्योहार किसी भी तरह शांति के साथ संपन्न ना हो, इसमें वो अपने पूरा दिमाग लगाते हैं, दिमागी खुराफाट में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना उनकी तरफ से इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाती, उससे ज्यादा बाधा पहुंचाने का काम करते हैं हमारे देश के तथाकथित सेकुलर। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कहिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए कहिए, यही वो लोग हैं जो उनको उकसाते हैं कि इस देश के अंदर आपको एक विशेष दर्जा प्राप्त है, इस देश के अंदर आपकी एक अलग पहचान है, और यदि आप इस तरह हिंदू पर्वों के साथ सहयोग करेंगे, हिंदू लोगों से मिलजुल कर रहेंगे, तो आपकी अलग पहचान खतरे में पड़ जाएगी। ये समाज के अंदर नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बने या हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर किसी पर्व को आनंद के साथ मनाए। इनकी राजनीति तभी परवान चढ़ती है जब आपस में क्लेश हो, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा हो, तब इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो मौका मिलता है उसको ये किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए ये उनसे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिंदू पर्वों के प्रति, हिंदू आस्थाओं के प्रति जहर उगलते। क्या इस मानसिकता का इलाज करना अब शासन का कर्तव्य नहीं है? आखिर इस देश के अंदर एक बंटवारा हो चुका है और दूसरे बंटवारे के लिए अब कोई तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि सह अस्तित्व ही एकमात्र विकल्प है। यदि एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान नहीं होगा, एक दूसरे के पर्वों का सम्मान नहीं होगा, तो ये भाईचारा कब तक चलेगा, ये एक सोचने की बात है। और इस सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सरकार को जो कुछ भी कड़ाई करनी पड़े, जो कुछ भी प्रयास करने पड़े, उन्हें करने से सरकार पीछे नहीं हटे। आखिर ये देश के भविष्य का सवाल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।